दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार आप उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ पाएँ। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो यार कल हमने गाइस इस टेबल को फिल किया था, कुछ एक्टिविटीज़ को पीछे डिस्कस किया था, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कहते हैं व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। कि भाई जब जो आपका टेस्टर था कल वाले, मतलब कि जहाँ पे एंड किया था हमने, अगर उस टेस्टर के आपके जो दो एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जब कनेक्ट नहीं होते तो आपको ये पता है ना कि भाई इसका ये एंड हो गया, इसका ये एंड हो गया, तो इन दोनों के बीच में आपकी क्या है, हवा तो है ही। फिर यहाँ पे कहते हैं पहेली नोज दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी जो पहेली थी वो जानती थी, वो कहती है कि जो हवा होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग an electric current pass through air. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This make Bojo ask whether other material classified as the poor conductor also allow electricity to pass under a certain conditions. तभी यहाँ पे क्या होता है, पहेली को वो सीन आता है, याद आ जाता है जब हमारी बारिश वगैरह आती है ना, जब हमारी बिजली कड़कती है, फिर वो बिजली गिरती है कुछ इस तरीके से। आपने बहुत बार देखा होगा, देखा ऐसा कुछ साइन रहता है माय फ्रेंड्स, उसका अजीब सा साइन रहता है, अभी मेरे से बन नहीं रहा वो, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब वो साइन यहाँ पे जब वो बिजली गिरती है तो फिर क्या होता है वहाँ पे, देखो यार और तो कुछ बीच में नहीं होता, हमारी एयर ही बीच में होती है। मानो यहाँ पे आपके बादल हैं, ठीक है, अब बारिश आ रही थी तो यहाँ पे आपकी बिजली ऐसे कड़की। उसके बाद आप मानो ये नीचे गिर रही है आपकी बिजली, तो यहाँ पे बीच में हवाई तो है और नीचे आपकी ज़मीन है, बीच में यार और कुछ तो यहाँ पे नहीं है ना। तो यही बात आपको समझ आ रहा है। और तभी जो बोजो है वो कहते हैं कि उसके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर वो भी क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं, जबकि वो तो पुअर कंडक्टर है। फिर यहाँ पे आप सभी को बताता है एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर एंड द पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को समझाते हैं कि भाई बेसिकली यही चीज़ होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये मटेरियल आपका गुड कंडक्टर है और ये पुअर कंडक्टर है। हम उसको इंसुलेटर नहीं बोलते। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि जो करंट को बिल्कुल ही ना पास होने दे, हम उसको क्या कह देते हैं, ये पुअर कंडक्टर है। ये कंडक्टर तो है लेकिन बहुत कम पास होने देता है और कुछ कंडीशंस के अंदर पास भी होने देता है। इसलिए माय फ्रेंड्स हम पुअर कंडक्टर टर्म का यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम कभी भी उसको इंसुलेटर नहीं बोलते। फिर यहाँ पे कहते हैं We have tested the conditions of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through the distilled water. कि भाई जो हमने ये तो चेक कर लिया कि भाई जो हमारी टैप वाटर होता है, जो टुंटी का पानी होता है, उसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो चलो माय फ्रेंड्स एक बार हम डिस्टिल्ड वाटर के साथ भी इस एक्टिविटी को यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 14.4। तो यहाँ पे कहते हैं टेक अबाउट 2 टीस्पून फुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और द रबर कैप ऑफ अ बोतल। यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप किसी भी बोतल की कोई कैप ले लो। तो ये लो सर, हमने कैप ले ली। उसके बाद आपको कहते हैं कि भाई आप 1 या 2 चम्मच इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दो। तो ये लो, हमने डाल दिया, ठीक है। फिर आप सभी को कहते हैं यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप डिस्टिल्ड वाटर अगर आपके घर पे नहीं है तो आप अपने साइंस लैब से भी स्कूल से लेके आ सकते हैं, आप इसको स्टोर से भी खरीद सकती हैं, या फिर आप डॉक्टर्स के पास से या नर्स के पास से भी आपको मिल जाएगा। फिर कहते हैं यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और फिर जो हमने पीछे वाले अपने जो पार्ट था उसके अंदर की एक्टिविटी की थी, वहाँ पे हमने एक टेस्टर बनाया था। तो उस टेस्टर की हेल्प से अब यहाँ पे देखो कि आपका बल्ब जो है वो ग्लो करता है या फिर नहीं करता है, करंट यहाँ पे पास आउट होता है या फिर नहीं होता है। फिर कहते हैं व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको बाद में क्या रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर कहते हैं डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो आपका यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है या फिर नहीं होने देता है। फिर कहते हैं नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सोल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड।
दिस टाइम। अब यहाँ पे कहते हैं कि फिर आप एक काम करो, एक चोंटी उसके अंदर यहाँ पे आप नमक डाल दो, आपका उसको घुमा दो, उसके बाद अगेन से इस टेस्ट को करके देखो क्या फिर वो पास होने देता है। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो पहले आपका डिस्टिल्ड वाटर था वो ज़्यादा अच्छे से उसको पास आउट नहीं होने दे रहा था, उसके बाद जब हमने उसके अंदर सोल्ट ऐड यहाँ पे कर दिया तो वो आपका एक साल्ट सोल्यूशन बन चुका है, और जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट कर देता है। फिर यहाँ पे बताता है दी वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप, वेल्स एंड पोन्ड्स इज़ नॉट प्योर। कि भाई जो हमें पानी मिलता है, जैसे कि भाई आपकी टुंटी का पानी हो गया, पंप्स का पानी हो गया, कुओं का पानी हो गया, किसी तालाब का पानी हो गया, वो माय फ्रेंड्स आपका प्योर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। इट में कंटेन सेवरल सोल्ट डिजोल्ड इन इट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सोल्ट एंड आर नेचुरल प्रेजेंट इन इट। अब यहाँ पे बता रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कम मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में आपके मिनरल्स भी होती हैं, सोल्ट्स भी होती हैं, वो उसके अंदर यहाँ पे डिजोल्व रहते हैं और वो आपके नेचुरली वहाँ पे पाए जाते हैं। दिस वाटर इज़ थस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम कह देते हैं कि भाई जो ये वाला आपका पानी रहता है ना, आई मीन जो आपकी किसी तालाब का हो गया, कुएँ का हो गया, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर रहता है। फिर यहाँ पे बताता है ऑन दी अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ सोल्ट एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर। जबकि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है माय फ्रेंड्स, वो आपका क्या है, उसके अंदर कोई भी सोल्ट आपका नहीं होता, वो प्योर होता है, इसलिए वो आपका पुअर कंडक्टर यहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे आगे आप सभी को समझाता है और कहता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सोल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर। कि भाई आपके कम मात्रा में मिनरल्स या फिर सोल्ट आपके पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद कहता है आर बेनिफिशियल फॉर दी ह्यूमन हेल्थ, और वो जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हावेवर दीज सोल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर। जबकि और वही सोल्ट आपके क्या करते हैं, पानी को एक गुड कंडक्टर बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद द वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। अब यहाँ पे बता रहा है, इसलिए माय फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका फ्रेश गीला है, आप उसके ऊपर खड़े हैं, या फिर माय फ्रेंड्स मानो आपके हाथ गीले हैं, तो जो चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं आपको उनको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं वी हैव फाउंड दैट कॉमन सोल्ट व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट अ गुड कंडक्टर। कि हमने अपनी एक्टिविटी के अंदर इस बात को भी यहाँ पे देखा। अब मानो ये हमारा क्या था, डिस्टिल्ड वाटर था, इसके अंदर हमने एक चोटी अपना क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, और फिर आपका ये साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यार ये आपका गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर दी अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। कि ऐसा क्या हुआ कि भाई इसने आपके इसके अंदर मिलते हैं इसको अच्छा कंडक्टर यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन यानी कि चेतावनी भी देता है और कहता है डू दी नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन। कि भाई जो अब हम आगे एक्टिविटी करने वाले हैं ना आपकी ये वाली, इसको आपको अपने पेरेंट्स की या फिर अपने से बड़े किसी की मतलब कि सुपरविज़न के अंदर करना है। वो आपसे काफ़ी बड़े होने चाहिए, ये नहीं कि आपका बड़ा भाई आपसे नेक्स्ट क्लास में है उसी को अपने साथ ले लिया आपने, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको एक्टिविटी बताते हैं कि इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बोतल। कि भाई आप एक काम करो, 3 प्लास्टिक की अच्छे से साफ़ हुई आपकी जो बोतल का ढक्कन होता है वो ले लो। फिर यहाँ पे कहता है पोर अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। और हर एक कैप के अंदर आप 2-2 चम्मच यहाँ पे आपका डिस्टिल्ड वाटर डाल दो। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। फिर आप एक कैप के अंदर क्या करो, या तो आप नींबू का थोड़ा सा रस डाल दो या फिर उसकी जगह आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो उसके अंदर, सिर्फ एक कैप के अंदर डालना है। फिर कहते हैं नाउ द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर add a few drops of base such as the caustic soda और पोटासियम आयोडाइड। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताना क्या चाहता है कि भाई कहते हैं कि आप मतलब कि ये मैंने कैप नंबर 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली और एक और ले लेता हूँ 4। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी इनके अंदर आपने सभी ने 2-2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डालना है। तो हमने डाल दिया, मानो आपका इतना भर गया है। चलो मैं एक कैप यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इतना आपका अंदर इसका यहाँ पे क्या गया, डिस्टिल्ड वाटर। अब आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पे लेमन जूस डाल दो या फिर आपका यहाँ पे गिवन है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। और दूसरे वाली ऐसे ही कैप के अंदर पहले तो आपका डिस्टिल्ड वाटर है, फिर उसके अंदर आप कोई बेस डाल दो, जैसे कि आपका पोटासियम आयोडाइड हो गया या फिर कास्टिक सोडा भी आप डाल सकते हो।
फिर यहाँ पे कहता है ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप, और जो आपकी तीसरे नंबर वाली कैप है वहाँ पे आप थोड़ी सी चीनी या आई मीन शुगर डाल दो। फिर यहाँ पे कहता है टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। और फिर आप अपने टेस्टर की हेल्प से टेस्ट करके देखो कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा नहीं करता है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ द एसिड बेस एंड सोल्ट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो सॉल्यूशंस आपकी ज़्यादातर एक्टिविटी को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं वो या तो आपके एसिड के होते हैं या फिर बेस के होते हैं या फिर सोल्ट्स के होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कि भाई जब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से जाता है, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, क्या वो आपके सॉल्यूशन के ऊपर भी फिर कोई इफेक्ट डालता है या फिर नहीं डालता है। तो ये भी माय फ्रेंड्स एक समझने की बात है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन के अंदर से जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट यहाँ पे डालता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सभी को कहते हैं इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई हमने क्लास 7th के अंदर अपने कुछ इफेक्ट्स को स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट की। कहता है कि आप उनको याद कर सकते हो, बाकी देखते हैं चलो यार हमारा जो करंट होता है वो क्या इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। उसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 14.6। तो यहाँ पे कहता है टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स, कि भाई आप एक काम करो जो आपके सेल मतलब कि जो डाउन हो जाते हैं उनके अंदर से आप 2 कार्बन की रोड निकाल लो। फिर वो रोड निकालने के बाद आपको क्या करना है, क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, और जो उनके ऊपर की मेटल की कैप होती है ना उसको आपको सैंड पेपर की हेल्प से बिल्कुल साफ कर लेना है। फिर यहाँ पे कहते हैं रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड, और फिर जो आपके कार्बन की रोड है ना माय फ्रेंड्स उसके साइड में आपको एक कॉपर की वायर यहाँ पे जो उसकी मेटल की कैप थी ना उसके साइड में आपको लपेट देनी है। एंड जॉइन देम टू दी बैटरी वी कॉल दिस 2 रोड्स इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पे कहते हैं कि हम इसको फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 रोड्स इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, जो कि कुछ देखो यार इस टाइप से होगा। आप देखो आपका जो सेल होता है आपने देखा है कुछ ऐसा सेल रहता है आपका, उसके अंदर माय फ्रेंड्स ऐसे आपकी एक रोड रहती है उसको आपको ऐसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है, 2 सेल्स की निकाल लेनी है। उसके बाद यार आपको पता है कि उनके ऊपर एक मेटल की कैप होती है, नीचे आपकी रोड होती है, तो उस कैप के साथ में आपको ये वायर बांध देनी है कॉपर की, जैसे कि यहाँ पे बांध रखी है इन दोनों के ऊपर, और फिर उसको ऐसे जॉइंट कर देना है बैटरी से। अब मे बी आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, 2 रोड्स इलेक्ट्रोड्स बोल देंगे। और माय फ्रेंड्स ये रोड है आपकी कार्बन की, उसके बाद ये आपकी मेटल की कैप हो गई और ये आपकी कार्बन की रोड हो गई, और ये है माय फ्रेंड्स आपका वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है इंस्टेड ऑफ कार्बन रोड मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि भाई आप यहाँ पे अगर आपको कार्बन की रोड नहीं मिलती है तो आप कोई आयरन की मतलब कि कील वगैरह भी ले सकते हो जो कि आपकी 6 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है पोवर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू द वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब यहाँ पे कहते हैं फिर आप इसके अंदर पानी डालो, पानी के बाद आप इसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे माय फ्रेंड्स अपना मतलब कि साल्ट डाल सकते हो। साल्ट डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ी बहुत बूंदे लेमन जूस की भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे कहते हैं नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, इन दोनों रोड्स को इसके अंदर डुबा दो, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी कैप है ना मेटल की, ये पानी के ऊपर रहनी चाहिए, पानी के अंदर इनको डिप नहीं करना है। फिर कहते हैं वेट 3-4 मिनट्स, तो आपको 3-4 मिनट के लिए यहाँ पे वेट करना है। फिर यहाँ पे कहता है ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। फिर आप इनको ध्यान से देखना, आपको इनके पास यहाँ पे बबल्स दिखाई देंगे छोटे छोटे। फिर यहाँ पे कहते हैं कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो अब आपके सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिल रहा है, क्या हम इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन द क्लास 7। तो अब यहाँ पे याद करो जो आपने क्लास 7 के अंदर स्टडी की थी आपकी केमिकल चेंज की डेफिनेशन, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देगी, ठीक है। अब ये माय फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आपको मेरी 7th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे इस चैप्टर को समझने की ज़रूरत बिल्कुल है, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बताता है इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन, कि भाई आपका 1800 के अंदर एक ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नाम विलियम निकलसन था, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connect to the positive terminal
ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब हम ऐसे किसी दो रोड्स को ऐसे डुबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बबल्स बनते हैं और जो गाइज आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं आपके, और जो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसको समझा था। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को कहता है, अब कहता है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन, कि भाई जब कोई आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जाता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से, तो वो यहाँ पे क्या करता है, आपकी केमिकल रिएक्शन करता है। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, और यही गाइज आपका यहाँ पे रिजल्ट होता है जिसकी वजह से आपके बबल्स बनते हैं इलेक्ट्रोड्स के पास में। फिर कहता है डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, और फिर हम देख सकते हैं कि जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो चुका है। चेंजेस ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ओकर, और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज होना भी स्टार्ट हो जाता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, और ये चीज़ आपकी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि भाई आपने यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करा है और आपके पास कौन सी इलेक्ट्रोड्स थी। फिर यहाँ पे कहते हैं दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो माय फ्रेंड्स ये कुछ आपके यहाँ पे केमिकल इफेक्ट्स थे आपकी करंट के, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ पे आपका कौन कौन सा जाता है हमने आपको सभी यहाँ पे बता दिया है। फिर यहाँ पे बताता है बोजो डिसाइड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नोट। तब यहाँ पे जो बोजो है वो कहते हैं कि मैं इस बात को भी जानना चाहता हूँ क्या हमारे कुछ फल या फिर सब्जियाँ भी ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दें, अपने अंदर से कनेक्ट कर दे, पास आउट कर दे। सो ही कट अ पोटैटो इन 2 halves एंड इंसर्ट अ कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट, जस्ट देन दिस मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। व्हेन ही केम बैक आफ्टर half an hour he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas देयर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड दी अदर वायर। अब माई फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमने टेस्टर बनाया था ना आपके कंपास वाला, बोजो क्या करता है इसी का यहाँ पे यूज़ करता है, और वो एक काम करता है, एक आलू होता है उसको ऐसे काट देता है और उसके एक पीस को ऐसे रख देते हैं और उसके एक साइड में ऐसे आपकी एक वायर को लगा देता है, दूसरे साइड में ऐसे वायर को लगा देता है। तभी उसकी मम्मी उसको आवाज़ लगाती है तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर भूल जाता है। तो ये करीबन वो आधे घंटे के बाद यहाँ पे वापस आता है। जब वो देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है कि भाई जहाँ पे एक वायर थी ना वहाँ पे थोड़ा ग्रीन ग्रीन पार्ट हो चुका है, जबकि दूसरी वायर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी तक माय फ्रेंड्स हमें ये बताया है। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को कहता है ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन, तो इसको देख के वो एकदम से चौंक जाता है। एंड अलोंग विद पहेली रिपीट द एक्टिविटी मैनी टाइम्स, और फिर पहेली के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को बहुत बार करके देखते हैं। दे फाउंड दैट it was always the wire connect to the positive terminals had a greenish blue spot around it। अब यहाँ पे तो वो क्या पाता है कि भाई जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना वायर का, हर बार उसी तरफ आपका क्या बनता है, ग्रीन कलर का आपका वो स्पॉट बन जाता है। तो वो पहेली और बोजो दोनों को ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे बताते हैं दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी कंसील्ड इन अ बॉक्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई तो उनको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, तो वो सोचते हैं कि भाई हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बताने के लिए, मतलब कि अगर कोई बैटरी यहाँ पे बॉक्स वगैरह के अंदर रखी है तो। दे डिसाइड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रन मैगजीन, तो वो क्या करते हैं कि भाई चलो हम जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें पाई है उसको एक काम करते हैं, जो चिल्ड्रन की मैगजीन्स होती हैं ना उसको इस बात को रिपोर्ट करती हैं। रिमेंबर दैट बोजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नोट, जबकि आप इस बात को भी यहाँ पे याद रखो कि बोजो ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता था कि भाई यहाँ पे जो पोटैटो आलू होता है क्या वो भी कनेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते। फिर यहाँ पे बताता है टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, तो इस बात को देख के वो बहुत यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है। इनफैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स, और माय फ्रेंड्स यही कुछ ऐसा रहता है कि आपकी साइंस कई बार कैसे तरीके से काम करती है आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे कहते हैं यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, कि भाई आप किसी चीज़ के लिए यहाँ पे खोज कर रहे हो तो आपको मिल कुछ और जाता है, बहुत बार ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे बताता है मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर, और ऐसे ही तरीके से आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज माय फ्रेंड्स क्या हुई हैं, यहाँ पे डिस्कवर हुई हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर की हैं। ठीक है,
उसके बाद माय फ्रेंड्स ये देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलो यार इसको भी आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। सो अब यहाँ पे कहते हैं यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसाइकिल हैज़ शाइनी handlebar and wheel rim. However, if these are accidentally scratched, the shiny coat comes off, revealing a not a shiny surface beneath. You might have also seen women using ornament which appear to be made of the gold, however, which represented use the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. In both these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of the other? Well, let us try to doing it ourselves. My friends, देखो यार यहाँ पे क्या बात आप सभी को समझाता है। यहाँ पे समझाता है कि भाई जब आप कभी दुकान पे जाते हो, ठीक है, और वहाँ से आप कोई साइकिल खरीदते हो, नहीं तो आप देखते हो कि भाई वो बिल्कुल चमकती हुई आती है, उसके जो रिम्स होते हैं, हैंडल होते हैं पकड़ने के, वो सभी शाइन करते हैं। लेकिन अगर मानो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बहुत पुरानी वो हो जाती है तो उसकी जो साइन होती है वो धीरे धीरे जाने लगती है, और क्या होती है जो उसके ऊपर की लेयर होती है वो उतरने लगती है, और जो नीचे से फिर आपकी लेयर निकल के आती है वो आपकी ऊपर वाली लेयर से बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा ही आपको बताता है कि भाई जो लेडीज़ होती हैं वो भी आपने देखा होगा बहुत बार गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती, आई मीन गोल्ड्स की ज्वेलरी नहीं पहनती। वो क्या करती हैं कि आपकी जैसे भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, आई मीन कोई नेकलेस हो सकता है, कोई आपका कड़ा वगैरह हो सकता है, वो डाल लेती हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है माय फ्रेंड्स, उसका थोड़े दिनों के बाद जब कलर वहाँ पे उतर जाता है तो नीचे से कोई और मेटल निकल के आता है, आई मीन किसी दूसरे मेटल के ऊपर हमने गोल्ड की क्या कर दी है, प्लेटिंग कर दी है, लेकिन वो आपका गोल्ड नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ प्लेटिंग की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे बता रहे हैं आप सभी को। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमने देखा कि भाई एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत आपकी कैसे यहाँ पे चढ़ाई गई है। तो चलो माय फ्रेंड्स को हम खुद से करके देखते हैं, और खुद से ही ऐसे लेयरिंग हम अब करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी 14.7 के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10। यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए, दो तो आपको कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है उसकी नीड पड़ेगी, और 2 आपको कॉपर की प्लेट चाहिए होंगे जिनका साइज माय फ्रेंड्स आपका ये रहना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि आप 250 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लो और उसको एक बिल्कुल साफ़ सुथरे बीकर के अंदर डाल लो। फिर यहाँ पे कहते हैं डिजोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। फिर आप एक काम करो, उसके अंदर 2 चम्मच आप कॉपर सल्फेट के डाल दो। फिर यहाँ पे कहता है एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉपर सल्फेट। फिर उसके अंदर आप 2 या 3 बूंद आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल दो आपकी कॉपर सल्फेट के अंदर। फिर यहाँ पे कहता है क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर, नाउ रिंस देम विद द वाटर एंड ड्राई देम। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि भाई जो आपकी कॉपर की प्लेट थे अपन को सैंड पेपर के साथ में अच्छे से साफ़ करो, उसके बाद पानी में धो, फिर सुखाओ। फिर कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इमर्स देम इन अ कॉपर प्लेट सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप फिर क्या करो, उन दोनों कॉपर प्लेट्स को मतलब कि अलग अलग बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करो, एक को नेगेटिव से एक को पॉजिटिव से। फिर आप उनको सॉल्यूशन के अंदर ऐसे डुबो दो जैसे कि यहाँ पे आपकी डुबो रखी है, ठीक है। ये आपकी कॉपर की प्लेट हो गई, ये कॉपर प्लेट हो गई दूसरे वाली, और कॉपर प्लेट का सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका डाल रखा है। फिर यहाँ पे कहते हैं अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। फिर आप एक काम करो कि 15 मिनट तक इसके अंदर करंट को पास होने दो। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। फिर आप एक काम करो, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकालो और इनको ध्यान से देखो आपको क्या दिखाई देता है। फिर यहाँ पे कहता है डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। क्या आपको इन दोनों में कोई अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट। क्या आपको किसी एक मेटल रोड के ऊपर कोई कोटिंग दिखाई देती है। वट कलर इज़ द कोटिंग। तो जो वो कोटिंग है उसका कलर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। नोट डाउन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विद विच द इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड। और आप ये भी नोट डाउन करो कि आपने कौन सी इलेक्ट्रोड को कौन से मतलब कि टर्मिनल आई मीन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में यहाँ पे कनेक्ट किया था। फिर यहाँ पे कहते हैं आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीट द एक्टिविटी। कि भाई वो क्या करती है, पहली इस एक्टिविटी को करने के बाद मतलब कि जब इनको बाहर निकाल लेती है तो वो देख के इनको सारी बातों को ऑब्जर्व करके प्लेट को चेंज कर देती है। आई मीन जो नेगेटिव पे थी उसको पॉजिटिव पे लगा देती है, जो पॉजिटिव पे थी उसको नेगेटिव पे लगा देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है फिर वो इस एक्टिविटी को दोबारा करके देखती है और फिर से ऑब्जर्व करती है, तो उसको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो यार अब हम आगे जान लेते हैं। सो अब यहाँ पे कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लेट डिसोसिएट इनटू द कॉपर एंड सल्फेट, द फ्री
the free copper gets drawn to the electrode, connect to the negative terminal of the battery and get deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को क्या कहते हैं कि भाई जैसे ही हम इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे डुबोते हैं तो क्या सीन होता है कि भाई जो आपका कॉपर होता है वो फ्री हो जाता है आपके इलेक्ट्रोड से और वो दूसरे इलेक्ट्रोड्स के पास में जाके यहाँ पे चिपकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको लिख के बता भी रखा है कि दी आपका फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स, कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ से जो आपका कॉपर होता है गाइस वो वहाँ पे हटना स्टार्ट कर देता है और दूसरी पे जाके आपका जमा होना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे बताता है बट वट अबाउट द लॉस कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, और जो आपका सोल्यूशन के अंदर कॉपर था जो उसका लॉस हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रोड्स अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन, thus the loss of the copper from the solution is restored and the process continue. This means that the copper get transferred from one electrode to the other. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका सोल्यूशन से कॉपर जाता है वो रोड से आपका वहाँ पे मिल जाता है। आई मीन बेसिकली यहाँ पे सीन क्या होता है कि भाई जो आपकी एक रोड है ना और दूसरी रोड है, तो आपका जो एक रोड का कॉपर होता है वो दूसरी रोड के कॉपर के मतलब कि ऊपर जाके डिपॉजिट चिपकना स्टार्ट हो जाता है और उसके पास से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये सीन होता है आपको इस वाले रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है बोजो कुड गेट्स ओनली वन कॉपर प्लेट सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7। तो बोजो को माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही कॉपर प्लेट मिलती है तो वो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 14.7 को परफॉर्म करता है by connecting a carbon rod in place of the copper plate which was connect to the negative terminal of the battery। तो यार बोजो को यहाँ पे एक ही कॉपर प्लेट मिलती है तो वो क्या करते हैं कि भाई आपकी जो पॉजिटिव होती है वहाँ पे तो आपकी लगा देता है कॉपर वाली और जो नेगेटिव होती है वहाँ पे लगा देता है आपकी कार्बन की प्लेट। ही सक्सीड इन ऑब्जर्विंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रोड। तो उसको क्या देखने को यहाँ पे मिलता है कि जो उसकी कॉपर रोड थी ना उसकी जो कॉपर था वो यहाँ पे कार्बन वाली के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आती है कि भाई जो आपका पॉजिटिव होता है ना माय फ्रेंड्स, पीछे में भी थोड़ा बहुत गलत बोला गया मेरे से, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है वहाँ से आपका नेगेटिव के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी जो पॉजिटिव पे थी वो थी आपकी कॉपर वाली, तो उसका जो कॉपर था वो नेगेटिव आपकी जो कार्बन वाली थी उसके ऊपर डिपॉजिट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आप सभी को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायरेबल मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे आप सभी को डेफिनेशन दे के बताता है कि भाई आपकी जो ये प्रोसेस रहती है ना जहाँ पे हमें जो मेटल चाहिए होता है उसकी जो कोटिंग होती है वो किसी दूसरे मेटल के ऊपर जाके आपकी चढ़ना स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो उसको हम प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देते हैं। फिर कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन होती है आपकी केमिकल इफेक्ट्स की इलेक्ट्रिक करंट की। फिर यहाँ पे बताता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, कि भाई जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होती है। इट इज़ वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कि भाई यहाँ पे वो अलग अलग मेटल्स का यूज़ करके पतली पतली उनकी लेयर्स का किसी दूसरे मेटल के ऊपर उसकी परत को यहाँ पे चढ़ा देती हैं। द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। अब जो मेटल यहाँ पे आपका डिपॉजिट होता है उसकी कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ की भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। फॉर एग्जाम्पल chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rim and many others। कि भाई जो आपका क्रोमियम की प्लेटिंग रहती है ना, आई मीन उसके अंदर वो आपकी प्लेटिंग करी जाती है आपकी जो टुंटियाँ वगैरह होती हैं बाथरूम के अंदर, कार के पार्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर। फिर यहाँ पे बताता है क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्योंकि जो आपका क्रोमियम होता है वो देखने में बहुत चमकदार हमें दिखाई देता है। फिर बताता है इट डज़ नॉट कोरेट, और उसके ऊपर यहाँ पे गाइज आपका जंग भी नहीं लगता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और वो आपकी जो स्क्रैच होती हैं उनको काफ़ी हद तक मतलब कि हटाने अपने को ना लगने देने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे बताता है हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक दी वोल ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोमियम। अभी हम यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका क्रोमियम होता है ना गाइज वैसे तो बहुत महंगा आता है, तो पूरी चीज़ को क्रोमियम का बनाना यहाँ पे संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम उसकी यहाँ पे प्लेटिंग कर सकते हैं। फिर बताता है सो ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ द क्रोमियम ओवर इट डिपॉजिट, कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट होता है आई मीन हमने ये बनाया या फिर ये बनाया, ये हम बनाते तो किसी और मेटल का है लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं आपके क्रोमियम की।
फिर बताते हैं ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, कि भाई जो आपके ज्वेलर्स होते हैं वो कम एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर आपके गोल्ड की या फिर सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे बताते हैं कि वो आपके जो मेटल्स होते हैं देखने में तो गोल्ड और सिल्वर की तरह ही लगते हैं, लेकिन उससे बहुत सस्ते होते हैं और उतने एक्सपेंसिव यहाँ पे नहीं होते। फिर यहाँ पे आगे बताता है टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके टिन के कैन होते हैं वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं, हम आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं। टिन इज़ लेस रिलेटिवली देन आयरन रिएक्टिव देन आयरन, थस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द आयरन, इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका टिन होता है वो कम रिएक्टिव होता है और इसी वजह से जो आपका फूड होता है उन चीज़ों के अंदर उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वो आयरन के कंटेक्ट में यहाँ पे आपका नहीं आता। फिर कहते हैं आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड द ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कि भाई जो आपका आयरन होता है उसका हम यूज़ करते हैं आपके पुल बनाने में या फिर कोई ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें बनाने में उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। हावेवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम मजबूती के लिए तो आयरन का यूज़ करते हैं, लेकिन अब वहाँ पे सीन क्या रहता है कि आयरन के ऊपर जंग ना लगे उसके लिए हम उसके ऊपर जिंक की यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। फिर कहते हैं इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री द डिपोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न, कि भाई जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है आपकी फैक्ट्रीज़ के अंदर वहाँ पे क्या होता है कि जो उसका डिस्पोजल बचता है ना बाद में जो हमने यूज़ कर लिया कंडक्टिंग के लिए, उसको यार बाद में मतलब ख़त्म करना वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपका कंसर्न रहता है। आई मीन ये इसका यहाँ पे डिसएडवांटेज है। इट इज़ अ पोल्यूशन वेस्ट एंड देर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट भी और कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो उसी तरीके से उसको बाद में डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स यार हमारा चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो यहाँ पे बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे सभी नॉलेज को गेन कर पाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ में वो भी इसको आगे शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।